गुड इवनिंग स्टूडेंट, मन्नत क्लासेस में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मन्नत क्लासेस आपके लिए लेकर आइए एक फर्स्ट क्लास जो रेलवे ग्रुप डी के और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम है, उसमें जो मैथ और रीजनिंग आएगा मन्नत क्लासेस आपको फ्री अपलोड करेगी और ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो पहली क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए हमें इसके बेसिक रूल समझने होंगे। बेसिक रूल समझने होंगे। बेसिक रूल समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका फार्मूला समझना होगा। सबसे पहले फार्मूला समझेंगे हम। एक ही फार्मूले से हम सभी फार्मूले बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला आएगा हमें डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, इसको दूरी बोलते हैं। उससे बाद स्पीड गुना टाइम, इसको समय बोलते हैं, इसको चाल या गति, इसको दूरी। अभी क्या है, इसको हमने जैसे टाइम पता करना है तो टाइम को इधर लाएंगे, डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और स्पीड को नीचे ले जाएंगे। अभी स्पीड पता करना है। दोनों टाइम डिस्टेंस और टाइम। अभी क्या है, हमें एग्जाम में ये चीजें याद नहीं होती, तो याद करने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला है वो है, एक एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो एक त्रिकोण बनाकर सेंटर में लाइन और यहां पर सेंटर में लाइन, ऊपर हम डी लिख देंगे, DTS, यानी DTS हर किसी को याद होगा। DTS अगर सबसे पहले डिस्टेंस पता करना है तो यहाँ पे फार्मूला है, तो डिस्टेंस पे हम टाइम हाथ रखेंगे तो डिस्टेंस बटा क्या बच गया हमारे पास, टाइम और स्पीड बच गया। या स्पीड या टाइम, हम इधर भी कर सकते हैं टाइम को या स्पीड भी। तो इस पर हाथ रखेंगे, बचेगा क्या हमारे पास, टाइम और स्पीड, तो गुना हो जाएगी। आप आमने सामने है तो गुना हो जाएगी। अभी क्या है, टाइम पता करना है तो टाइम पर हाथ रखेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम का फार्मूला बन गया। उससे बाद स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी बटा में है इधर तो बटा बन गया। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। तो ये समझने का, आपको बेसिक रूल समझने का जरूरी है। तो बेसिक रूल में आपको ये बता रहा हूं आज मैं। तो DTS को याद रखना, एक त्रिकोण बनाना और टाइम, और हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीन ही चीज टाइम एंड डिस्टेंस में चलती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस को। हम सबसे पहले लेते हैं टाइम, समय को हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो मीटर और एक तो हम हावर यानी प्रति घंटा और एक सेकंड में बांटते हैं। उससे बाद हम दूरी को भी दो भागों में बांटेंगे, किलोमीटर और मीटर में। समय दो में बढ़ता है, हावर यानी प्रति घंटे और सेकंड, किलोमीटर और मीटर में। हमारे पास क्या बच गया, समय भी हो गया, दूरी भी होगी, हमारे पास क्या बच गई, हमारे पास बच गई चाल को दो भागों में बांटेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा या होगी
मीटर पर सेकंड। इन दोनों चीजों को हल करेंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। इन दोनों चीजों को हल करेंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये दिख भी रहा है। चाल का पता करना है तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई? चाल आ गई। और क्या है, अगर चाल को हल करना है तो इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास चाल आएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। समय को दो भागों में बांटा जाता है, दूरी को दो भागों में बांटा जाता है और चाल को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको मिलाकर किलोमीटर प्रति घंटा बनता है, इसको और इसको मिलाकर किलोमीटर प्रति घंटा बनता है, और इसको और इसको मिलाकर मीटर पर सेकंड बनता है। समझ आया इतना? अगर ना समझ आए ऑफलाइन आके भी समझ सकते हो आप। मन्नत क्लासेस आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा तंग करती है हमें वो होती है चाल। चाल क्या तंग करती है? चाल, चाल में क्या होता है, अगर क्या होता है चाल में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या होता है हमारे पास? सवाल में आगे सवाल भी कराएंगे। एक तरफ तो किलोमीटर आ जाता है, मगर सवाल में क्या आता है हमारे पास? मीटर आ जाता है और सेकंड आ जाता है। मीटर आ जाता है और सेकंड आ जाता है। वो पूछ लेता है भाई किलोमीटर में चाल बताएं, किलोमीटर में चाल बताएं, किलोमीटर प्रति। तो हम क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। नोट करो, बहुत अच्छी है। नोट इंपॉर्टेंट है, नोट करना ये। मैं देखता हूं कैमरे में आपको दिख रहा है ना? हाँ, कैमरे में दिख रहा है, ठीक है। किलोमीटर को 5/18 से गुना करने पर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। अभी क्या है हमारे पास? एक तो ये हो गया, एक नोट करने वाली बात ये है, नोट। मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करने पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। अभी क्या है, ये भी नोट करने की है, ये भी नोट करने की। आगे सवाल देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे हम सवाल देते हैं इसी पर।
तो मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करने पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। अभी बेसिक रूल्स करा रहा हूं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के। तो अभी क्या है, इरेज करके आपको बताता हूं। इसी का ही आगे बेसिक रूल, इसी का आगे बेसिक रूल, किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। मीटर पर सेकंड गुना 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अभी क्या है, एग्जाम में हम याद कैसे रखें, जब हमें कोई बड़ी चीज को, किलोमीटर बड़े होते हैं, किलोमीटर बड़े होते हैं और मीटर पर सेकंड छोटे होते हैं, मीटर पर सेकंड छोटे होते हैं। अभी क्या है, जब किसी बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, किसी बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो छोटे में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर को रकम छोटी रख दो और नीचे बड़ी। मैं ऐसे याद रखता हूं। अगर किसी छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना है, ये सभी को बेसिक पता है, किलोमीटर बड़े होते हैं, मीटर पर सेकंड छोटे होते हैं, मीटर छोटे होते हैं यानी। ठीक है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए एच है यहां पर, बदलने के लिए अब यहां पर क्या है, ये छोटा है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, इसका मतलब बड़ी रकम को ऊपर रख दो। याद करने का फार्मूला आ गया ना। तो इसके एक एग्जांपल भी करते हैं हम, तो नोट कर लेना एग्जांपल। ऑफलाइन में आपको और भी बढ़िया समझा देंगे, वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है, मगर आपको अभी क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अभी क्या है, एग्जांपल है जो हमारे पास 72 किलोमीटर, 72 नहीं कुछ और ले लेते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। अभी क्या है, वहां पर एक एग्जांपल है, जल्दी जल्दी हल करो, देखते हैं, वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं करनी। अभी क्या है, अभी छोटे में बदलना है, इसको छोटे में बदलना है ना। छोटे में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड छोटा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो छोटे में बदलने के लिए मैंने अभी लास्ट में क्या बताया था, तो 90 किलोमीटर तो है, मीटर पर सेकंड छोटा है तो गुना 5, ऊपर छोटी रकम नीचे बड़ी रकम, इसको काटेंगे, 18 दूना 36, 36 4 72, 72 और 18, 72 और 18 90, यानी 5 पर गया। और ये क्या आ गया हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया ये 25 मीटर पर सेकंड। अभी इसी की एग्जांपल उठाते हैं, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है, अभी क्या है, अब बड़ी रकम आ गई, किलोमीटर बड़े हैं तो मीटर पर सेकंड छोटे हैं, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन 25 गुना बड़ी रकम 18, यहां पर 5, किलोमीटर में है ना, तो बड़ी रकम 18 ऊपर रख दी, किलोमीटर बड़े हैं, दिमाग में आ गया किलोमीटर है, ये तो मीटर पर सेकंड से बड़े हैं तो 18 ऊपर रख दी, ये काटा 5 पर, 18 ऊपर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल है।
समझ आया? एक ही क्वेश्चन में दो हो गए आपके क्वेश्चन। तो बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है, नोट करने वाली बात है जो पीछे नोट कराई थी। अभी आगे हम करते हैं क्वेश्चन, कुछ बेसिक रूल और करते हैं। बेसिक रूल ही करा रहा हूं तो समझ आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपके लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक ट्रेन है हमारे पास, एक ट्रेन है, इस दिशा में जा रही है, वो किसी सिग्नल को पार करेगी, सिग्नल को। तो इसके लिए हमें नोट करना है, यदि कोई, नोट करने वाली बात है, नोट, यदि कोई ट्रेन किसी सिग्नल बल्लभ किसी सिग्नल बल्लभ और क्या हो सकता है, खंबे, किसी खंबे, व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। यदि कोई ट्रेन किसी खंबे, सिग्नल, बल्लभ, यानी जो स्थिर खड़ा है, अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा वो हिल नहीं रहा तो वो स्थिर खड़ा है, किसी स्थिर चीज को जो हिल जुलती नहीं है, सिग्नल, बल्लभ, खंबे, व्यक्ति को पार करे तो कुछ और भी स्थिर हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। नोट कर लेना। तो क्वेश्चन करते हैं इस पर, नोट कर लेना। दोबारा बोल रहा हूं, यदि कोई ट्रेन किसी सिग्नल, किसी बल्लभ, किसी खंबे, किसी व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, ठीक है। नोट करना है, बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं एक, जो क्वेश्चन है, यदि 300 मीटर की ट्रेन किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? अभी देखो, इसमें मीटर भी आ रहा है, सेकंड में आ गया। अगर इधर मीटर आ रहा है, ठीक है, अभी चाल नहीं आ रही, अभी लंबाई आ रही, यानी ये 300 मीटर की है, 300 मीटर की ट्रेन है। इस
यहां पर एक व्यक्ति है तो 10 सेकंड में पार करती है। अभी क्या वो चाल पता कर रहा है, तो चाल का फार्मूला, क्योंकि मीटर है यहां सेकंड है, तो चाल का फार्मूला क्या था, चाल का फार्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस यानी दूरी बटा टाइम, टाइम समय, यही था ना। ठीक है, चाल को इधर निकाला, बचा क्या हमारे पास, तीन ही तो चीज है हमारे पास, दूरी बच गई, समय बच गया। बस कैसे करना है ये देखना है भाई, बटा में कैसे, दूरी। अभी क्या है हमारे पास 300 मीटर की, मैंने पिछले अभी बताया था, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति किसी सिग्नल या किसी खंबे या किसी बल्लभ को पार करे तो वो अपने खुद की लंबाई को पार करती है। यानी लंबाई कितनी है, 300 मीटर, कितने 10 सेकंड में पार कर रही है। तो 0 से 0 बराबर कितना बचा हमारे पास, 30 मीटर पर सेकंड में पार करती है, 30 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जुड़ गए ना, 30 मीटर पर सेकंड में पार करती है। समझ आई। अभी इसी में एक वो बोलते ट्रेन की चाल क्या है, वो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो अभी क्या है, मीटर पर सेकंड में, अभी चाल को बदलना है तो क्या करेंगे हम, 30 है, गुना किससे करेंगे, बड़े में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है ना, 18 बटा 5 6 कितना हो गया, 108 हो गया ना, 18 पांजा 90, 90 और 18 फिर जोड़ दो, कितना हो गया, 108 हो गया ना। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। मैंने जो पीछे बताया था, यदि कोई खंबे व्यक्ति या बल्लभ को पार करे तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। कॉन्सेप्ट 1 था, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मन्नत क्लासेस आपको, जो समझ आए, बेसिक रूल जो हम आपको करा रहे हैं। तो चाल पता करनी थी, बाद में मैंने जोड़ दिया किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मैंने बोला किलोमीटर बड़े हैं तो 18 ऊपर 5 नीचे। ना समझ आई ऑफलाइन समझ लेना, 9814719987 ऑफलाइन क्लासेस फाजिलका में। अभी आगे करें, कॉन्सेप्ट 2 पे चलें। 2 ही कॉन्सेप्ट कराएंगे ऑफलाइन में, ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। तो अभी 2 ही कॉन्सेप्ट कराएंगे, 2 कॉन्सेप्ट करो। 7 कॉन्सेप्ट हैं इसके, 7 कॉन्सेप्ट हैं, तो 7 कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वीडियो भी पता नहीं कितने टाइम की बन गई, देखते हैं। 23 मिनट की वीडियो बन गई, 30 मिनट और 7 मिनट में कॉन्सेप्ट 2 करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 करते हैं। अभी क्या था, एक गाड़ी है, किसी प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म, अब क्या है, प्लेटफार्म भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो इसको नोट करने वाली बात, पहले नोट करने वाली बात लिख लो। यदि कोई ट्रेन किसी सुरंग
पुलिया, पुल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और क्या हो सकता है बड़ी चीज? मकान भी हो सकता है जिसकी डिस्टेंस हो, थोड़ा किसी का डिस्टेंस हो, यानी प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, पुलिया भी बड़ी होती है, सुरंग भी बड़ी होती है, तो किसी का डिस्टेंस हो, पुल, पुलिया, सुरंग, अन्य ट्रेन जैसी चीजों को, यानी कोई अन्य ट्रेन भी हो सकती है। ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म के पास, तो ट्रेन भी वो बोल सकते हैं, अन्य ट्रेन, अन्य ट्रेन जैसी चीजों को पार करे तो, पार करे तो ट्रेन की और जिसे पार कर रही है उनकी लंबाई जुड़ती है। जुड़ती है, यानी उनकी दोनों की लंबाई हो सकती है। हाँ, दोनों की लंबाई, ऐसे सही हो जाएगा। दोनों की लंबाई जुड़ती है, यानी प्लस होती है, प्लस जुड़ती है। ठीक है, अभी नोट कर लो, एग्जाम्पल भी करते हैं। डाउन कर लो, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर ऑफलाइन क्लास में सभी एक ही दिन के कॉन्सेप्ट हैं, 1 वीक बाद टेस्ट रखेंगे इसी का ही, जो 3-4 चैप्टर कराएंगे। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। यदि क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई ट्रेन 300 मीटर की है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म फॉर, तो 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? अभी क्या, दोनों मीटर है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड है, तो सीधा ही क्या है, मैंने अभी क्या एग्जांपल दी थी आपको, यदि कोई ट्रेन सुरंग, पुल, पुलिया, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई जुड़ती है। इसका मतलब 300 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी 500 मीटर का वो डिस्टेंस तय करेगी, 500 मीटर का डिस्टेंस तय करेगी। तो 500 मीटर है, तो पता क्या करना हमने, चाल का फार्मूला क्या था, दूरी जुड़ गई, आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बताया ही है। समय अभी क्या है, दूरी बटा समय है, तो हमारे पास क्या है, 20 सेकंड है, 0 से 0 5 25 मीटर पर सेकंड। अभी क्या है, इसी सवाल में वो बोलते चाल
किलोमीटर में पता करो, प्रति घंटा में पता करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 है, पता किस में करना है, 18/5, काटा 5 आ गया, शाही भी खत्म हो गई मेरे को लग रहा है 2 कॉन्सेप्ट में ही। तो 5 आ गया, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरी वीडियो को देख के कर सकते हो। कल से जो बेचिस है वो स्टार्ट है, तो फर्स्ट डे आपको, तो इसके 7 कॉन्सेप्ट है, 7 ही कॉन्सेप्ट है मेरे पास। 7 कॉन्सेप्ट है, तो 7 कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे बहुत ही अच्छे। मन्नत क्लासेस, मन्नत क्लासेस, मैथ और रीजनिंग, और बाकी आपको नोट्स देंगे, बाकी चीजों का आपको नोट्स देंगे। मैंने नोट्स जनरल नॉलेज वगैरह के जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको बढ़िया, क्योंकि कुछ क्लासेस मैंने खरीद रखी है, यानी उनको पे कर रखा है, तो वो क्लासेस देते हैं, पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, अच्छी है पीडीएफ। तो जनरल नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। स्पेशल रेलवे का मेरे को मैथ और रीजनिंग आता है, वो आपको बहुत बढ़िया करा सकता हूँ। ठीक है, मन्नत क्लासेस, कॉन्टैक्ट 9814719987। एक बैच में 5 स्टूडेंट ले सकता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो अभी करते हैं आज की क्लास खत्म, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, फिनिश करते हैं।